अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की फैमिली और वुकला की मुलाकात के दिन अडियाला जेल के बाहर हालात कशीदा रहे। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान आंख मचोली चलती रही और नौबत डंडों पथराव से होती हुई गिरफ्तारियों तक जा पहुंची। कवरेज के लिए आए सहाफ़ियों के साथ भी नारवा सलूक बरता गया। खान साहब की फैमिली को अडियाला जेल से पहले ही गोरखपुर के मकाम पर रोक लिया गया। जब फैमिली ने एहतजाज किया तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाजत नहीं है, बाकी फैमिली मेंबरान की मुलाकात करवा देते हैं, जिस पर फैमिली ने अलीमा खान साहिबा के बगैर मुलाकात करने से मना कर दिया और मुलाकात के बगैर घर जाने से भी साफ इनकार कर दिया था, जिस पर खान साहब की बहनों समेत मुतादिद खवातीन कारकुनों को तहवील में भी लिया गया। पुलिस ने फैमिली को घर वापस जाने की शर्त पर रिहा करने की ऑफर की, जिसको पहले तो मुस्तरद किया गया, लेकिन अब से कुछ देर कबल इतलात ये आ रही हैं कि फैमिली मेंबरान को घर जाने पर रजामंद करवा लिया गया है। बहरहाल खान साहब की बहनों की जानिब से की जाने वाली ये जो मज़ाहमत है, ये मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी एफर्ट नजर आती है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन कहा था कि हमने धरने की कोई कॉल नहीं दी, सिर्फ खान साहब की बहनों की हिमायत में यहाँ आए हैं। न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे। इस बहनों की बाई से मुलाकात होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट का। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने इब्तिदाई में इस का इजहार किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों के शेड्यूल में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो पैगाम अडियाला जेल से निकलना मतलूब हो सिर्फ वही निकले। सिर्फ अलीमा खान साहिबा को मुलाकात से रोकना भी इसकी ही एक कड़ी नजर आई। आज इमरान खान साहब ने इस तर्ज अमल पर अपने तनाजुल न्याजी के जरिए कहा कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको आने नहीं दिया जाता, जिनसे नहीं मिलना चाहता वो आ जाते हैं। खान साहब अंदर बैठ के कहते हैं कि जिनको मैं मिलना चाहता हूं उनको मिलाया नहीं जा रहा है, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। ये कौन भेज रहा है? मैंने और सुलेमान अकरम राजा ने पॉलिसी तय कर ली है कि जो लिस्ट हम देंगे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर उस लिस्ट पे बंदा नहीं गया तो हम कोई बंदा नहीं जाने देंगे। आज खान साहब से किसने मुलाकात करनी थी और किसने नहीं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा साहब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे की नफी करते नजर आए। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों के पिक एंड चूज पर नाला नजर आए। उनका कहना था कि मुलाकात के लिए मैं जिनके नाम देता हूं उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। आज भी उन्होंने जो नाम दिए उनका नाम भी शामिल था, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम क्लियरली शामिल नहीं था, लेकिन वो मुलाकात करने में कामयाब रहे। राजा साहब के इस आर्ग्यूमेंट पर बैरिस्टर गौहर खान साहब सफाइयां देते दिखाई दिए। सलमान अकरम राजा साहब ने आज पहले गुस्से से भरी ट्वीट की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साजिश के तहत हो रहा है, जो लोग उनकी ख्वाहिश पर मिलते हैं हम उनसे नाला हैं। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की, ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ किया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए, उन्हें एक किस्म की तन्हाई में धकेल दिया जाए जहां वो एक ही बयानियां सुने, एक ही बात सुने। मुल्क की मईशत को मादनी वसाइल के जरिए जिंदा करने के लिए कायम किए गए पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 300 मंदूबीन और सरमायाकारों ने शिरकत की है। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म समेत आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत ने इस फोरम की संजीदगी का इरादा किया है। मईशत की बहाली के लिए किया जाने वाला हर हुकूमती इकदाम काबिल सताइश है, लेकिन सदाकत यह है कि मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए बुनियादी अंसर इत्तेहाद की कमी है। वज़ीर आज़म साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ साहब की ये बात 100 आने दुरुस्त है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मादनियात से भरपूर टीथियान बेल्ट पर वाक़ है। ये टीथियान बेल्ट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रही है, मगर आज मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत की। दहशतगर्दी से लेकर मईशत तक किसी भी कौमी पहलू पर स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा। एक ही मश्क दोहराकर मुख्तलिफ नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और तवक्को करना भी कोई दानिशमंदी नहीं। मुल्क में इत्तेहाद के फुकदान का आलम यह है कि हुकूमत और अपोजिशन तो दूर की बात, खुद हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे की कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आते। MQM पीपल्स पार्टी से कराची में नाला है तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तर्ज तनकीद कर रही है। वज़ीर आज़म साहब अगर खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से IMF को अलविदा
नहीं है तो कौमी इत्तेहाद का सोचें और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं। Great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies. शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ये हो क्या रहा है? आज इमरान खान साहब से मुलाकात स्केड्यूल थी, अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा इज वन ऑफ देम। लिस्ट आती है सामने, मुलाकात जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की नहीं हो सक रही होती है। बाहर अडियाला जेल के अलीमा खान साहिबा, दो बहनों को इजाज़त देती है, अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं दी जाती है। हो क्या रहा है शेख साहब? देखिए जी, ये आपको याद होगा कि मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो इसी तनाजुर में की थी कि पिछले कई हफ्तों से अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया था कि आप इंश्योर करें कि हाई कोर्ट के अहकामात पे अमल हो, उनकी फैमिली का उनसे मिलना ये एक प्रिजनर का राइट है। खान साहब ने तो अपने प्रिविलेजेस एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी क्लेम ही नहीं किए हैं। उनके बच्चों से बात होना उनका राइट है, उनके रुफ़क़ाकार, उनके वकला से बात होना, मुलाकात होना उनका राइट है। और उसपे आपने देखा होगा कि अलीमा खान साहबा की ट्वीट भी आई थी और उसपे उन्होंने कहा कि अगर ये इतने हफ्तों के बाद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मुझे नहीं मिलने देते तो मैं खुद जो है वहां पे बैठूंगी। वो तो उन्होंने खुद फैसला किया, उन्होंने पार्टी को कॉल नहीं किया। पार्टी ने ये फैसला किया पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान साहब की सिस्टर को मिलने ना दें और वो वहां पे अकेली मौजूद हो, धरना दें। पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। राइट, बट शेख साहब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो सियासी कमेटी का आप जो हवाले मीटिंग का क्या उसमें ये भी तय हुआ था कि कमेटी अब बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कौन इमरान खान साहब से मिल सकता है और कौन नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कमेटी का कोई नहीं, ऐसे फजूल बकवास, ऐसे कोई झूठे बयान है ये सारे, कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हो गए, तरीकेकार है। जो खान को मिलना चाहता है, दो चीजें होती है ना, खान किसको मिलना चाहता है, फिर किसकी ख्वाहिश है खान से मिलने की। ऑब्वियसली खान की ख्वाहिश जो है उसके ऊपर प्रेसिडेंट है कि उसको वो ज्यादा वो है, मोहतरम है बात। दोबारा यही हुआ जो उस दिन हुआ कि राजा साहब को रोक लिया गया और सवाती साहब को और दो बिल्कुल मतलब एक जूनियर एक वकील और राजा खट्टक को मिला दिया गया। और शेख साहब, राजा साहब ने आज जो ट्वीट की है 5:38 PM पे, मैं ज़रूर उसको पढ़ना चाहूँगी और मैं आपसे सवाल फिर इस हवाले से करूँगी कि इमरान खान साहब वो कहते हैं उनकी बहनें नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अताअत गुजारी की, अफसोस। ये किसके हवाले से कह रहे हैं राजा साहब? देखें, ये वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब राय साहब गए और राय साहब को नहीं मिलने दिया गया और बाकी लोग जो है वो और लोग जो लिस्ट में नहीं थे वो चले गए, उसके बाद एक डिस्कशन हुई विद इन पार्टी। उसमें डिसीजन हुआ कि एक डिसिप्लिन के तहत अगर हम नहीं चलेंगे तो वो जो हुकूमत हमारे से खेलना चाहती है वो अपनी मर्जी करेगी। तो अगर मुस्तकबिल में ऐसा हो कि जो नाम कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी की तरफ से गए हों, लिस्ट पे दस्तखत, लिस्ट फाइनल हुई हो, अगर वो हमें न जाने दे तो वो जिनको जाने या जिन्हें कहें कि तुम मिल लो, उन्हें चाहिए कि वो खुद इस बात से इनकार करें कि नहीं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर ने लिस्ट दे दी है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। राइट, बट शेख साहब ये जरूर समझाइएगा, आपने भी जिस तरह से कहा कि आज जो अफराद आज इमरान खान साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन आज जो अफराद इमरान खान साहब से मिले, इमरान खान साहब उनसे मिलना नहीं चाहते बिरयानी। देखिए, चेयरमैन के हवाले से तो हम ये नहीं कह सकते। चेयरमैन को तो ही वुड सी हिम एनी डे एनी टाइम, बिकॉज ही वाज उन्हीं के नॉमिनेटेड चेयरमैन है और इम्पोर्टेंट है, उनके पास हर वक्त इश्यूज भी होते हैं। बाकी हर आदमी के पास इतनी एक्साइटमेंट होती है खान को मिलने की कि वो मगर इसके बावजूद डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बाकी लोग जो हैं वो इररिलेवेंट लोग थे जो मिले हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, वही लोग हैं, उनमें से वो एक तो वही है जिसको पहले भी मिलाया था, तो वो इररिलेवेंट था, बिल्कुल गलत थी। मतलब खान को ना उनकी जरूरत थी, ना उनके मिलने की आज जरूरत थी। आज इन लोगों के मिलने की जरूरत थी जिनको मिलना चाहिए था, जिनके नाम दिए गए। राइट, बट शेख साहब
आपको नहीं लगता कि आपकी फिर अपनी क़यादत ने ही जो फंडामेंटल राइट है इमरान खान साहब का, क्योंकि एक तरह से आपकी जमात का जो और आपके बानी का जो एक नैरेटिव है कि उनकी आवाज़ को खामोश कराने की जो कोशिशें हैं वो तो उनको तकवीत मिल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की बात अब वो मैसेज बाहर नहीं आ रहा। से मिलने का देखें रीना, इतना लोगों को, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, वो इतना शौक होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पूरे अगले साल भी उनकी मुलाकात का नंबर नहीं आना था। हाँ। तो वो अगलों ने अपनी गेम खेली, इन्होंने उचक के उस मौके का फायदा उठाया और जाके मिल लिया। So, क्या मतलब शेख साहब, हमारे लिए तो अब वो सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया किस तरीके से फिर अलीमा खान साहबा को वहां से इन्होंने अरेस्ट किया और फिर एक मार्केट जाके डिटेन कर दिया। तो वो बड़ा फिर वो बन गया ना, इस पे तो अभी हम बैठेंगे। राइट, बट शेख साहब आपकी पार्टी इस वक्त जिस इंटरनल डिविजन्स का शिकार नजर आ रही है, और अब तो बाकायदा तौर पे एक दूसरे का नाम ले लेकर जिस किस्म के इल्जामात अब सामने आ रहे हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, असद कैसर साहब, ये दीगर जो है अफराद, शाराम तरकई हो, आतिफ खान हो, वो एक बिल्कुल एक बहुत ज्यादा डिविजन सर्फेस कर गई हैं। पहले तो आप लोग कहते थे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते थे, अब ये डिविजन्स आप लोग के पार्टी की पोजीशन को और आपके राइवल्स को बहुत मौका दे रही है इन वीकनेसेस पे खेलने का। कोई डिवीजन वगैरह डिवीजन नहीं है, अभी भी ये इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है। केपी है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट होती है वहां पे इश्यूज होते हैं, ये नेचुरल है। मगर इस पे हम ये समझते हैं कि जो पैटी इश्यूज हैं इनको मीडिया में लाना, ये मीडिया को फीड करना, ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है। इस पे पॉलिटिकल कमेटी ने सब साहिबान को बता दिया है, सबको, सबका मतलब सब है कि अब अगर आपकी तरफ से इस किस्म की एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी हुई तो शो कॉज होगा, और शो कॉज के बाद भी अगर कोई नहीं ठहरता तो फिर एक्शन होगा, फिर बाद में गिला कोई ना करे पार्टी से। राइट, बट शेख साहब, जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बहाली का भी मामला है, उसमें भी एक क्लियर एक डिवीजन नज़र आती है। एक साइड है जो कि इसके फेवर में नज़र आता है, दूसरी साइड है जो क्लियरली अपोज करता है, कहता है स्ट्रीट पावर में ही बिलीव करते हैं और उसी के तहत जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना है। आप किस साइड को सपोर्ट करते हैं वैसे? आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात बहाल हो? देखें जी, इमरान खान साहब ने अपनी जात के हवाले से मुज़ाकरात का कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई और मेरी जात की बात आती है, इस पे कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खान सेड ही इज नॉट इंटरेस्टेड। नंबर 2, उन्होंने कहा बट मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, हम सियासी पार्टी है, हम कोई जत्था नहीं है मुसल्लह, हम एक सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियां बैठती हैं जहां मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो, जहां मुल्क की मईशत की बात हो। बखाल साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हामी हैं, जो स्वाति साहब भी अपनी वीडियो के जरिए पैगाम जो उन्होंने दिया कि 2022 में ने अपनी वीडियो की क्लैरिफिकेशन दे दी है। अगर आप उनकी दूसरी वीडियो देखें, क्योंकि उसमें एक ऐसा इंप्रेशन आया कि शायद खान साहब ने को अपनी उसके लिए कहा है कि कोई मुज़ाकरात करो, या कुछ लोगों ने तासुब देने की कोशिश की कि स्वाति साहब शायद ये कह रहे हैं कि वो डील, तो उन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की एक और वीडियो जो है वो भी जारी की है कल। बात ये है जी कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो होता रहेगा। आप हमारे राइट्स दबाते रहेंगे, लोग सड़कों पे आते रहेंगे, कभी थोड़ी तादाद में, कभी ज्यादा तादाद में, वो नहीं रुकेगा। वी आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, वो हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज को हमें कोई नहीं रोक सकता, और वो होता रहेगा जब तक खान बाहर नहीं आ जाता, जब तक हमारे मामलात जो है वो खान की रिहाई के हवाले से। शेख साहब, माजरत के साथ आपकी जमात की तरफ से तो एहतजाज नजर नहीं आ रहा। अब ये एहतजाज के लिए तो वर्कर्स पुश कर रहे हैं, और ये तो अलीमा खान साहिबा है। आप बादशाहों वाली बात कर रही है। ये आज अडियाला के सामने वर्कर्स ज्यादा थे या एमएनए ज्यादा थे? मुझे बताएं आप। बंदे तो फिर शुरू हो जाते हैं ना बगैर सोचे समझे। मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कौन सा एमएनए था जो इस्लामाबाद में मौजूद था और वहां नहीं था? जो पहुंच सकता था, एमपीए पहुंचे हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब पहुंचा है, चारों रीजन के हमारे जो हेड्स हैं, जिनमें 3 एमएनएज हैं, एक सेनेटर है, वो खुद पहुंचे वहां पे। आप देखें, वो तो इक्का दुक्का लोग थे, बाकी तो सारे आपके एमएनएज एमपीएस थे। आप तस्वीरें उठा के देखें, वीडियोस देखें। शेख साहब, ऐसे में महमूद अचकज़ई साहब जो मशवरा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो तो फिर कमेटियों से इस्तीफे दे, मिलकर स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मशवरा है, और इसको पॉलिटिकल कमेटी में बिल्कुल हम रखेंगे। बिल्कुल अच्छा मशवरा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 2-3 मौके ऐसे आए हैं लीना, जिसपे खान साहब ने भी जज्बात में ये कहा कि अगर ये ऐसे नहीं करते तो तुम लोग कमेटियों से हम बाहर आ जाएंगे। 1-2 दफा कहा उन्होंने, बाकायदा तौर पे कन्वे किया 1-2 दफा।
मगर वो फिर ये लोग उस तरह नहीं हुए, तो ये बुरा मशवरा नहीं है, बट इस तरह से अपनी कमेटी गल करांगे ना, मशवरा है नहीं, लेकिन अगर खान साहब आप कह रहे हैं कि अगर खान साहब ने इन रीसेंट टाइम्स आई होप कि अगर ये उन्होंने मशवरा दिया भी है और कहा भी है अगर, तो उनका फिर फैसला था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। किसी चीज के उन्होंने नहीं, ऐसे नहीं था, तुसी मैंने पता सी तुसी गल नूं से नहीं नहीं, आपने कहा कि इमरान खान साहब उन्होंने किसी चीज के रिएक्शन में कहा था, मुझे याद है वो जब पीएससी का रौला बना और उन्होंने जब हमारा नाम 9 महीने से 3 दफा खान साहब की तरफ से खत हमने भेजा और वो उस पर फैसला नहीं कर रहे थे, जब आपको याद है मेरा नाम आया तो खान साहब ने कहा कि अगर ये अपनी मर्जी का पीएससी चेयरमैन लेना चाहते हैं और हमारी मर्जी का नहीं, तो फिर हम बाकी कमेटियों से बाहर आ जाएंगे, फिर हमें अगर ये इस तरह आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं तो हम इनकी कमेटियों का हिस्सा नहीं बने। राइट, पर अभी चकजई साहब तो बहरहाल आज के हालात में वो कह रहे हैं कि आप फिर इस्तीफा दें। आपने कहा अच्छा मशवरा है। आखिर में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि चूंकि आज पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का भी आगाज़ हुआ है और 2 रोज़ की ये जो कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में जारी है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इससे मिसिंग थे। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो कोई केपी के मुतलका को उसमें एजेंडा ही नहीं था, हमने कोई एमओयू साइन नहीं करना था किसी के साथ, बलोचिस्तान वालों ने करना था तो वो शायद वहां पे थे। दूसरा, कॉन्फ्रेंस के लिए तो जाना, यहाँ पे जरगे हो रहे हैं अमन के हवाले से डेली बेसिस पे, कभी बनू का, कभी करक का, कभी लकी का, तो शायद इसलिए हो। पर ये आपको केपी की गवर्नमेंट का तर्जमान जो है वो आपको बता सकता है वो क्यों नहीं गए। राइट, मगर मेरा ख्याल है कि उनका वो कोई जिनके एजेंडे थे वो थे वहां पे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो अडियाला जेल के बाहर की एक सूरत हाल है, जिस किस्म की एक कैफियत नज़र आ रही है, जहां पर हमारी पुलिस और जो पार्टी वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब की फैमिली है, वो इमरान खान साहब की एक्सेस को लेकर सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। अलीमा खान साहिबा कल कह चुकी थी कि वो धरना देंगी अगर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और इसके साथ साथ ही जहां पर बैक चैनल राब्तों की दोबारा से एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है और अब बहुत जोर पकड़ चुकी हैं ये बातें। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब को मुलाकात की इजाज़त दी गई, जो सलमान अकरम राजा साहब अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर हैं, उन तक को उनका लिस्ट में नाम था, छठा नाम उनका था, उनको इजाज़त नहीं दी गई। सो ये बैक चैनल राब्ते, क्या अब ये माहौल कंड्यूसिव बन चुका है? एस्टैब्लिशमेंट क्या कीन है इमरान खान साहब से और उनकी जमात से वो राब्ते बहाल करने के लिए? और क्या इमरान खान साहब जिनसे जो हम 12 सुनते आए हैं कि उनसे उनको डील की पेशकश की जा रही है, उनसे वो कमिटमेंट लेने की कोशिशें की जा रही है, तो क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे जो उनसे डिमांड किया जा रहा है? मोहम्मद जुबैर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान हैं आप। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें पैनल में हमारे साथ अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुनीर फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। जुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, ये जो बैक चैनल राब्तों की दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं, आई एम श्योर आपने भी वो जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स है, बल्कि मैं चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की, तो उन्होंने उस मुलाकात की वो जो डेलीगेशन आया था अमेरिका से पाकिस्तानियों का, और जो डॉक्टर्स और ताजरों का वो मुलाकात उन्होंने आला शख्सियात के अलावा इमरान खान साहब से जेल में भी दी गई, वो भी मैं सुनवाना चाहूंगी। जुबैर साहब, ये जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि माहौल कंड्यूसिव बन चुका है अब राब्तों की बहाली के हवाले से? राब्तों की बहाली के हवाले से कंड्यूसिव तो नहीं है, मजबूरी आप कह सकते हैं। कंड्यूसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो तो वो स्टेटस को बरकरार रखेंगे। एंड व्हाई वुडंट दे, बिकॉज उनके नज़दीक जो पॉलिटिकल राइवल हैं इमरान खान, जो कि जाहिर सी बात है बहुत पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो अंदर बंद रहें तो सब समझते हैं कि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, और अगर वो बाहर आते हैं तो फिर एक गड़बड़ फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। ये उनकी सोच है हुकूमत की। जाहिर सी बात है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, और इमरान खान इतनी पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, उनको बाहर होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा उनका होना चाहिए, और उसी से ही पाकिस्तान आगे जाएगा। सो कंड्यूसिव तो नहीं है, बट बातचीत तो होना जरूरी है अलीना, कि जब तक बातचीत नहीं होगी तो गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ तो समथिंग हैज टू गेट आउट फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन व्हिच इज अ स्टेलमेट।
एक 1.5 साल तो जाहिर सी बात है, 1.5 साल हो चुका है इमरान खान अंदर बंद है। अब और 1.5 साल रख लेंगे तो उससे क्या पाकिस्तान में होगा? क्या हो सकता है और आगे? जाहिर है राइट, बट जुबैर साहब, मुनीब फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं मुनीब से भी ज़रूर जानना चाहूँगी। मुनीब साहब, सो डेलीगेशन मिला है आके इमरान खान साहब से बाहर से, और आपको ये ज़रूर बताइएगा नाजरीन के लिए भी कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ चेंज्ड। क्या बैकडोर राब्तों का एक वो माहौल बन गया है दोबारा से? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर दो तीन चीजें समझने की जरूरत है कि जो एक डेलीगेशन बाहर से आया था, उनकी जारी बात है इस्लामाबाद में भी एक इदारे के सरबराह से मुलाकात हुई और बड़ी अच्छे और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के अंदर हुई। जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये कि उस मुलाकात के अंदर ये डिमांड नहीं थी कि इमरान खान साहब को कोई रिहा करवाने आया है। वहां पर तो गुफ्तगू चंद और मामलात के हवाले से भी हुई कि हालात के अंदर बेहतरी के हवाले से क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है वो कैसा है, जो पाकिस्तान की मुक्तदरा की या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो क्या है। और वहां पर किसी ने खुलकर, या जिसे कहते हैं मुंह खोलकर, ये नहीं कहा कि अच्छा जी टाइमलाइन दे दें, इमरान खान साहब की रिहाई कब तक हो रही है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बात को अहमियत जरूर दी गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में ये खबर है कि जी उनसे मुलाकात करवाई गई उस डेलीगेशन की। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि बैरिस्टर गौहर खान साहब आज भी कुछ देर पहले भी कह रहे थे कि इस वक्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले एक नशिस्त हुई थी दो अहम लोगों की, तहरीक इंसाफ के किसी एक दफ्तर के अंदर, लेकिन वहां पर भी बात उसी जगह पर आके खत्म हो गई थी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना रवैया था या जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड था उसका रवैया था। और जब बात ये हुई कि इस बात को छोड़ दें या दरगुजर कर दिया जाए, तो उस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया था कि ये किसी एक का फैसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान के रियासती इदारे का एक अपोजिशन है जो ले ली गई है। जहां तक बात इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से है, उस पर भी ये कहा गया कि वो तो जो ये केस के अंदर कन्विक्शन है ये तो बड़ा सॉलिड केस है और ये तो अदालत से ही इसके अंदर आपको रिलीफ मिलेगा तो मिलेगा। वो किसी बुरे नोट पर खत्म नहीं हुई थी मुलाकात, लेकिन उसमें उसका कोई डिविडेंड सामने नहीं आया। ये डेलीगेशन भी आके मिला, तो यहाँ पर भी मैं दोबारा आपको कहूंगा, ये किसी ने नहीं कहा कि जी अच्छा हमें टाइमलाइन दें कि इमरान खान साहब को आप रिहा कब कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक तो बात नहीं हुई। ओवरऑल माहौल के हवाले से जरूर बात हुई कि माहौल में जो एक नरमी है वो कब तक बरती जाएगी, हालात कैसे बेहतर होंगे, हालात कैसे ठीक हो रहे हैं। और जो शख्सियात आए थे वो बड़े ऑनरेबल लोग थे सारे, उनको बड़ी इज्जत भी दी गई और वो भी बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सर जुबैर साहब, हम वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सट्रीम डिविजन्स और जो कॉन्फ्लिक्ट और जो हमें इंटरनल डिविजन्स नजर आ रही है, ग्रुपिंग्स नजर आ रही हैं और बहुत एविडेंट नजर आ रही हैं, एक दूसरे का नाम ले लेकर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये डिलिबरेटली, ये बाय डिजाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बॉल दूसरी तरफ, दूसरी कोर्ट पे जो है वो टॉस करने के लिए ये कर रही है, ये अटेम्प्ट्स कर रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमजोर पोजीशन पे एक नजर आए बजाहिर। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से जो डिमांड की भी जा रही है, लेट्स से कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं तो ये कितना डैमेजिंग होगा उनके अपने नैरेटिव, और वो एक तरफ जहां पर हम सुनते हैं कि जी वो डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब क्या डिलीवर कर पाएंगे कि जहां पर उनको कहा जा रहा है कि जी आप खामोश हो जाएं, 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, एंड अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम परहैप्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस। काफी 3 पहलू पर आपने बात करने के लिए कहा। एक तो ये कि अगर वो बाहर आते हैं तो उनके लिए कितना डैमेजिंग होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि क्या अगर वो इस तरह से आके खामोश हो जाते हैं बाहर तो उनके लिए डैमेजिंग होगा, बिल्कुल होगा डैमेजिंग। बिकॉज जाहिर है इमरान खान की पॉलिटिक्स का अपनी एक तरीकेकार है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम अगर चुप हो जाए तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी इमरान खान के लिए। बट मेरा कहना यह है कि अगर वो सोशल मीडिया टीम उनकी चुप हो जाए या इतना सख्त लहजा ना रखे तो इमरान खान वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएंगे। एक ही सरमाया उनका, और वो है उनके सपोर्टर्स, करोड़ों सपोर्टर्स जो हैं, उसको अगर वो लूज कर दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी एजिटेटेड नजर आ रहा है उनके जो सपोर्ट बेस है। जी, जहां तक उनकी पार्टी का इंटरनल डिवीजन है, इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी नॉर्मल। देखिए, एक पार्टी की जिस तरह से बैटरिंग हुई है हर लिहाज से, जिसमें एक इलेक्टोरल प्रोसेस भी आया, May 9 भी आई, May 9 के बाद रिजिग्नेशंस आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखा, वो वाली पीटीआई आप याद करें May 9 से पहले वाली, और आज की जो पीटीआई है बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब
सबसे बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन, कोई सोच सकता था आज से 3 साल पहले कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होंगे? और बड़े बड़े नाम जो उस वक्त के थे उनके पीटीआई की लीडरशिप के, फवाद चौधरी और असद उमर और ये सारे लोग हैं, ये बाहर होंगे, परवेज खट्टक एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है, पार्टी दैट गोज थ्रू सच रीओलिंग, पूरा जो उसकी बैटरिंग जिस तरह से हुई है, दीवार के साथ लगाया गया है, केसेस बने हैं, बहुत से लोग जेल में हैं। शाह महमूद, नॉट टू फॉरगेट, उनका जिक्र नहीं होता, वाइस चेयरमैन, अभी तक वो भी जेल में है। तो पार्टी का स्ट्रक्चर तो बचेगा ही नहीं ना। ये तो अगर उनका अभी तक एक रेलेवेंस है, और रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैं और आप अभी भी इमरान खान की बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। 8 बजे जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें भी अगर आप उठा के देख लें, 99% में इमरान खान के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स। सो उस हद तक तो इमरान खान इज सक्सेसफुल दैट ही रिमेन्स द मोस्ट रेलेवेंट पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री। स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इमेच्योरिटी है। एंड उसमें भी मैं थोड़ा बहुत तो इमरान खान को भी ब्लेम करता हूँ कि अगर वो क्यों नहीं एक दफा कह देते कि पब्लिक में कोई बयान नहीं देगा एक दूसरे के खिलाफ। एंड आई एम श्योर कि उनकी बात को इस हद तक माना जाएगा। बाय डिजाइन तो आई डोंट थिंक सो, दिस इज बाय डिजाइन के चीफ उनको जान के वो क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक रियल मानों में फ्रिक्शन है, एक दूसरे पर सबकत लेके जाने की कोशिश है, ये होती है पॉलिटिकल पार्टी में। बट पीटीआई ऑब्वियसली हैज नो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। राइट, बट मुनीब साहब, इफ यू कैन हेयर मी, एस्टैब्लिशमेंट क्या कीन है पीटीआई से या इमरान खान साहब से इंगेज करने के हवाले से? और जो हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये डिविजन्स एकदम से जो जिस तरह से सरफेस कर रही है, और हमने जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये वो पार्टी है जिसने बड़ी एक कंप्लीट स्ट्रेंथ शो की है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ऑन ओवर द स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स। लेकिन अब जिस तरह की हालात नजर आ रहे हैं, आपने आजम स्वाति साहब की वो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी, वजाहत उनको देना पड़ रही है, और बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब तैयार थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करने के हवाले से, और उन्होंने गो हेड भी दिया हुआ था। सो आपको लग रहा है कि ये ऐसे वक्त में ये बातें करना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कमजोर करता है? देखिए, एक दो चेहरे हैं ना। एक ये है कि वो ब्रिवाडो है जो दिखाना है यूट्यूबर हजरात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को कि नहीं, इमरान खान साहब डट चुके हैं, जीत चुके हैं, वो बिल्कुल किसी के आगे ना बात करना चाहते हैं ना झुक रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ उसका बड़ा सादा सा हल है कि इमरान खान साहब का एक मैसेज जो हर जगह चले जाना चाहिए कि ना कोई मुझसे बात करे, ना मैं किसी से कोई बात करना चाहता हूँ। अदालतों से अगर मुझे रिलीफ मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं निकल आऊंगा बाहर। लेकिन मसला ये है कि ये बात, इसके तो गवाह बहुत से सहाफी मौजूद हैं। इवन गिरफ्तारी से पहले आई बिलीव काशिफ अब्बासी साहब ने एक दफा मुझे बताया, और उन्होंने बात ये रिकॉर्ड के ऊपर भी कही कि वो बैठे हुए थे एक महफिल में जहां और भी जर्नलिस्ट थे। तो इमरान खान साहब ने कहा अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की, लेकिन मुझसे कोई आगे से बात ही नहीं करता, मेरी बात का जवाब ही कोई नहीं देता। जेल के अंदर भी इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद रहे हैं कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमारी ये रही है, एडवर्सिटी आती है फिर हालात ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर जो हमने देखा वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, सब कुछ ही उलट पुलट हो गया। और अब भी एज वी स्पीक इमरान खान साहब जेल में है, और दूसरी साइड पर कोई मूड ही नहीं है किसी का कि वो बात करे। वहां पर तो जो हमें नजर आ रहा है वो तो एक बिल्कुल ही और डायमेंशन है पूरे इस सारे सिनेरियो की। सो तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर ये चीज, क्योंकि उन्होंने एक माजरत के साथ अपने लीडर का लार्जर देन लाइफ इमेज तो बना दिया है कि वो कोई सुपर ह्यूमन है और उनकी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है और वो बाहर नहीं आना चाहते, और वो अलमे हक बुलंद किए हुए जेल के अंदर खड़े हैं। वेराज मैं समझता हूँ पावर पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो पार्टी, मतलब आप किसी से वो कोई इतने पारसाई का दावा तो कोई नहीं कर सकता, हर कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए करता है। मुझे इस मामले में कोई जरा सा भी शक नहीं है कि इमरान खान साहब आज ज़ेरे अताब है, कल अगर उनकी किस्मत में दोबारा इक़्तिदार लिखा है तो वो ये सारे स्कोर सेटल करेंगे वापस आके। जो लोग आज बाहर हैं वो इंश्योर करेंगे कि वो दोबारा जेल में जाएं, और जो तकालीफ इमरान खान साहब ने सही है मल्टीप्लाई बाय 2 वो लोग सही। सो इट इज ऑल पावर पॉलिटिक्स। मेरे लिए तो अब ये एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई चीज मुझे तो ये सरप्राइज नहीं करती। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब, इस पूरे सिनेरियो में आप नून लीग का क्या किरदार देखते हैं? विल दे बी सिटिंग एज ऑब्जर्वर्स, या आपको लगता है कि कोई डिस्ट्रप्टर या स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं इन केस के अगर कोई माहौल बनता है, ये रिजम्पशन हमें नजर आती है इनके राब्तों की? अच्छा, मैं मुनीब की इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा या उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि वो आई थिंक ही मस्ट बी राइट, पावर पॉलिटिक्स है।
बट एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, पाकिस्तान की खातिर मैं पाकिस्तान को अगर देखना चाहता हूँ, उसका फ्यूचर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि इमरान खान डट जाए और डटे रहें, बिकॉज उसी में पाकिस्तान के लिए भला है। अगर हमने वो साइकिल रिपीट करना है कि पहले एक आया, फिर उसके साथ कुछ बातचीत हुई और फिर सारा सिस्टम क्रम्बल कर गया, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर उसके साथ बातचीत हुई, फिर सारा सिस्टम क्रम्बल कर गया, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान को सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक एरा में जाना है, जिसमें ये दोबारा एज सच ना हो, वो चीजें जो कि मुनीब को भी जाहिर है पता होगा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने दोनों ने कमिट की थी, फुल स्टॉप और कमा, उससे सब पीछे हट गए। बट उसमें जो कमिट की थी मियां नवाज शरीफ, तो उसमें अभी भी जाहिर सी बात है हयात हैं, और अल्लाह करे और जिंदगी उनको मिले सेहत के साथ। तो ये जो एलिमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट थिंक सो कि जी हम पावर पॉलिटिक्स के लिए सारे अपने प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, सारे प्रिंसिपल को छोड़ के पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। यही तो मुझे भी गिला था मियां नवाज शरीफ से कि जी आपने फिर इतना हमें क्यों आगे लगा के रखा, अगर आपने ये करना था तो 2016-2017 में कॉम्प्रोमाइज कर लेते और कुछ भी ना होता, फिर हुकूमत में ही रहते, केसेस भी ना बनते, जेलों में भी ना जाते, मुश्किलात भी ना आती। सो आई डोंट नो आगे जाके इमरान खान क्या करेंगे, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो को देखें कि अगर वो माफी मांग के पांव पड़ के ज़ियाउल हक के उनको माफी मांग के बाहर चले जाते, तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक ऐसी अपना एग्जांपल सेट की जुल्फिकार अली भुट्टो ने, दैट एवरी पाकिस्तानी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज इन पीपल्स पार्टी और नॉट इज प्राउड ऑफ द वे ही वेंट टू द गैलोस। और हमें, मैं ये नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज हो इमरान खान के साथ, ठीक, बट सकतियां। और जहां तक कोर्ट से ताल्लुक है, कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि कोर्ट वाले वो डिसाइड करते हैं जो एक एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। सो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होनी होती है। मुनीब साहब, आप भी समझते हैं कि एक सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक निजाम के लिए इमरान खान साहब को डट जाना चाहिए मजीद, और उसकी कॉस्ट पर क्या अदा करेंगे वो और मजीद? देखिए, अगर वो वाकई इन द ट्रू सेंस जिस तरह जुबैर साहब फरमा रहे हैं, अगर वो वाकई डटे हुए हैं, तो जाहिर बात है उसका सियासी डिविडेंड किसी ना किसी स्टेज पे जाके तो मिलेगा ना जी। ये तो नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप नहीं समझते मुनीब साहब वैसे अभी वो डटे हुए हैं? देखिए, अभी डट जाना मेरे नजदीक ये होता है कि फिर आप एक ही पोजीशन रखें, फिर आप खुशी का इजहार ना करें, तबस्सुम ना फरमाएं जब आपको ये पता चले कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की पेशावर कोर हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। फिर आप इस खुशी का इजहार ना करें कि बस अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। फिर आप अपने बयानात के अंदर ये ना कहते नजर आए कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, अली मीन गंडापुर जाके इमरान खान साहब की वकालतें एस्टैब्लिशमेंट के साथ करें, अपारा में भी करें और जगहों पर भी जाके करें। इसी चक्कर में एक तरफ वो पिसे इमरान खान साहब के आगे, दूसरी जगह पर अपने वोटर को खुश करने के लिए जलसों के अंदर बयानबाजी करें, फिर उनको आप नहीं समझते मुनीब साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं? देखिए, आज की तारीख तक तो माजरत के साथ मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, क्योंकि देखिए डट जाना बड़ा और होता है। ये होता है, मैं जुबैर साहब की तरफ यही बात लेके जाना चाहती हूँ। जुबैर साहब, इमरान साहब तो डटे हुए नहीं है। नहीं, अच्छा, इस पे देखिए मुनीब का पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी फिर अगर डटे हुए हैं तो वो फिर सेलिब्रेट ना करें की तरफ क्यों इशारा करते हैं कि जी अगर प्रेसिडेंट गौहर बातचीत कर रहे हैं या गंडापुर बातचीत कर रहे हैं या कोई बैकडोर हो रहा है, ये बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है कि यार अब मसला ये है कि ये वैसे ही है कि ब्रिटिशर्स यहाँ मौजूद थे और हमें चाहिए थी आजादी, और हम कहते हैं कि हम ब्रिटिशर से नहीं बात करेंगे, हम बाकी सबसे बात कर लेंगे, गांधी से बात करेंगे, नेहरू से बात करेंगे, लेकिन जो असल हाकिम है उससे नहीं बात करेंगे। ये एक बड़ा डिलेमा है। ये बिल्कुल सही है कि भाई मैं तो जमहूरी आदमी हूं, मैं क्यों बात करूं किसी से, ये मुनीब का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई डोंट थिंक सो ये कमजोरी की निशानी है, ये रास्ता निकालने की निशानी है। यहाँ ये हुआ है, देखिए इमरान खान साहब की पोजीशन फर्क हो गई है, वो जेल के अंदर है। आमतौर पर हमारी हिस्ट्री है कि 1-1.5 साल के बाद एडवर्सरी खत्म हो जाती है या हालात बेहतर हो जाते हैं, वो नहीं हुए। देखिए, अब एक एलिमेंट तो ये है कि हम वो बेचे जो, या हम वो कहें कि वो इमरान खान साहब डटे हुए हैं इसलिए नहीं हो रहा। दूसरी साइड पर अगर हमें जो नजर आता है वो ये आता है कि दूसरी साइड कोई कीन नहीं है कि भाई हम तो ना माफ करने के लिए तैयार है, ना ही हम रास्ता देने के लिए तैयार है। राइट, फाइनल कमेंट जुबैर साहब।
फाइनल कमेंट, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएट क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि वो सारे केसेस माफ करवा दें, उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप बीच में से हट जाएं और पीटीआई की हुकूमत है और हम ऑपोजिशन में, कोर्ट जाने, हम जाने और पीटीआई की हुकूमत जाने। सो इसको अगर आप नेगोशिएशन, इसको आप कहते हैं कि जी आपने अपनी प्रिंसिपल को छोड़ के आपने कहा कि हमें रास्ता बनवा के दें ताकि हम हुकूमत में आ जाएं। सो आई डोंट थिंक सो पीटीआई इज और इमरान खान इज आस्किंग फॉर दैट। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, मुनीर फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।